बड़े बड़े थान हैं, कुल मिलाकर हादसे की छोटी सी दुकान है। बड़ी कभी भगवान करे ही मत, और बड़ी अच्छी भी नहीं लगती, छोटी बहुत है जिसमें अपना गुजारा कर जाता है, भाई ने अभी कहा था। तो साहब मैं आपको छोटे से कटपीस दिखा रहा हूँ, उसके बाद कान अच्छा लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि एक हमारे गांव के कुएं में बच्चा गिर गया, गांव के कुएं में बच्चा गिर गया और थोड़ी देर में कुआं जनता से घिर गया। कोई कह रहा था रास्ता लाओ, कोई कह रहा था सीढ़ी लगाओ। बच्चे को बचाने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पा रहा था। बच्चा कुएं में डूबता ही जा रहा था, बच्चा कुएं में डूबता ही जा रहा था। क्या तभी एक 80-85 साल के बुढ़े से ये मंजर देखा नहीं गया। उसने सोचा यार मेरा तो समय अंतिम आ ही गया है, क्यों ना अंत समय में कोई अच्छा काम करता चलूं, अपने पुण्य का घड़ा भरता चलूं। तो उसने उस कुएं में छलांग लगा दी, उसने उस कुएं में छलांग लगा दी। तभी गांव और रस्सी के जड़े में बट भी कम नहीं हुआ करते, ये बात साबित करके दिखा दी। तभी गांव का जस्सा दौड़ कर लिया सीढ़ी रस्सा तुरंत ही कुएं में डाला, बच्चे बूढ़े दोनों को ही बाहर निकाला। फिर गांव के सरपंचों ने बूढ़े की पीठ थपथपाई, तुम्हें बहादुरी का पुरस्कार दिलाया जाएगा, बात बताई। बुढ़ा बोला पुरस्कार की तो बात में देखी जाएगी, पर पहले मेरे हाथों से आज किसी की मौत आवेगी। अब मैं अपने की मंदिर पर खड़ा था, मैं किसी का क्या लिया था, मुझे बता घर का किसको किया था, ऐसा हो रहा है। एक बार की बात बताऊं मैं आपको कि राम जी और उसका मेहमान एक टेबल में बैठे हुए कुछ गपशप आपस में गपशप लड़ा रहे थे। खाना मेज पर सजा हुआ था, दिन का 1:30 बजा हुआ था। अब रामदीन की प्लेट में मुर्गा, मेहमान की प्लेट में बैंगन का भुर्ता धरा हुआ था। अब रामदीन ने पता नहीं क्यों ऐसा करा हुआ था। थोड़ी देर में खाना शुरू हो गया, मेहमान विचारों में खो गया और खाना ही ना फले। मेहमान विचारों में खो गया। रामदीन बोला ये भाई खाना खाओ, कहाँ खो गए हो, कुछ तो बताओ। मेहमान बोला क्या बताऊं भाई रामदीन, मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये जो मुर्गा आज आपकी प्लेट में है, ये जो मुर्गा आज आपकी प्लेट में है, ये मुर्गा थोड़ी देर में समझ लो आपके पेट में है। जबकि मैं ये सोच रहा हूं क्या आन है कुदरत की, क्या शान है कुदरत की कि कल तक ये मुर्गा दीवारों पर छलांग लगाता था, ये मुर्गा पेड़ों तक उड़ जाता था, इस मुर्गे को कोई पकड़ नहीं पाता था, और आज इसे चाहे कोई भी खा जा, इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं रही है उनका मेरी प्लेट में आ जा। रामदीन ने मुर्गा खाया, उसी की प्लेट में धर दिया, बोला तो ही खा ले, इसमें वैसे भी बीमारी बढ़ गई। तो साहब ये तो बातें खैर होती रही, मैं आपको एक छोटी सी कविता ओरिजिनल हादसे की तरफ लेकर के चलता हूँ। जी जी क्या देखिए, यूं तो हादसे गुजर जाया करता है सर के ऊपर से ठहाके लगाकर, यूं तो हादसे गुजर जाया करता है सर, हादसे का कोई मतलब नहीं होता, हादसे की कोई बात नहीं होती। लेकिन एक बात बता दूं, जिसके परिवार में हादसे नहीं होता वहां का नाम जो है जिंदगी की शुरुआत नहीं होती। हादसे जरूरी है परिवार में भी। अगर बेटा आपसे हंसकर के बात कर रहा है, आपकी लड़के की बहू आपसे हंसकर के बात कर रही है, समझ लो जिंदगी सफल है उस परिवार की। तो मैं ये कह रहा हूं, वैसे तो यूं हादसे का कोई औचित्य नहीं होता, हादसे का कोई अर्थ नहीं होता, फिर भी हादसे गुजर जाया करता है सर के ऊपर से ठहाके लगाकर। और मेरा हादसे अगर आपको गुदगुलाएगा आपके अंदर तक जाकर और आपको लगे मैंने आपके ही कहीं ना कहीं मन की बात कही है, तो मेरा भी हौसला बढ़ा देना और मेरे लिए भी थोड़ी सी 40-50 ग्राम ताड़ी बजा देना। देखिए आजकल एक बीमारी चली है और उस वो बीमारी किसी भी अस्पताल में उसका इलाज ही नहीं है, बड़े से बड़े मेडिकल में उसकी दवाई नहीं बनी आज तक। और वो बीमारी आज से 10-20 साल पहले नहीं थी, 15-20 साल पहले थी नहीं वो बीमारी, और आज वो बीमारी बच्चे को बूढ़े को सबको हो चुकी है। उस बीमारी का नाम हो गया है टेंशन। टेंशन सबको है एक तरफा। जब अभी की मैंने कोशिश करी है कि टेंशन में से थोड़ा सा हाथ से निकालूं, किस चीज की टेंशन है आपको बता दूं, तो टेंशन में से तो दुख ही निकल सके, लेकिन कोशिश करिए आप आनंद।
लेकिन किसी को टेंशन है उसका बाप शराबी है, किसी को टेंशन है उसका बाप शराबी है, किसी को टेंशन है उसकी मामी खराबी है, किसी को टेंशन है उसका बाप शराबी है, किसी को टेंशन है उसकी माँ में खराबी है, किसी को टेंशन है उसे नौकरी नहीं मिली, किसी को टेंशन है उसे छोकरी नहीं मिली। मासूम को टेंशन है कि दिल क्यों नहीं भरता, बेवफा को टेंशन है कसम क्यों नहीं मरता। मासूम को टेंशन है कि दिल क्यों नहीं भरता, बेवफा को टेंशन है कसम क्यों नहीं मरता। आशिक को टेंशन है, आशिक को टेंशन है कुछ और याद क्यों नहीं आता, आशिक को टेंशन है कि कुछ और याद क्यों नहीं आता। बुढ़ों को टेंशन है कि स्वाद क्यों नहीं आता, बुढ़ों को टेंशन है कि स्वाद क्यों नहीं आता। टीचर को टेंशन है बच्चे स्कूल से भागते क्यों है, टीचर को टेंशन है कि बच्चे स्कूल से भागते क्यों है। माँ बाप को टेंशन है कि बच्चे रात को जागते क्यों है, माँ बाप को टेंशन है कि बच्चे रात को जागते क्यों है। और किसी को टेंशन है बच्चा पढ़ लिख लिया अंग्रेज नहीं है, किसी को टेंशन है कि बच्चा पढ़ लिख लिया अंग्रेज नहीं है, और किसी को टेंशन है बेटी के लिए दहेज नहीं है, किसी को टेंशन है बेटा पढ़ लिख लिया अंग्रेज नहीं है, किसी को टेंशन है बेटी के लिए दहेज नहीं है। पैसे वाले को टेंशन है इनकम सरकार मांगे, ससुर जी को टेंशन है जवाई कार मांगे, ससुर जी को टेंशन है जवाई कार मांगे। मकान मालिक को टेंशन है किराएदार बिजली ज्यादा फूके, मकान मालिक को टेंशन है किराएदार बिजली ज्यादा फूके, बहू को टेंशन है बुढ़ा सारे घर में फूके, ठंडी चवनी हटे कपड़ी भी मिले घर भी साफ नहीं होती। मकान मालिक को टेंशन है किराएदार बिजली ज्यादा फूके, बहू को टेंशन है बुढ़ा सारे घर में फूके। विधवा को टेंशन है हालात कैसे काटूं, विधवा को टेंशन है हालात कैसे काटूं, लड़वे को टेंशन है कि रात कैसे अकेले आदमी का देखो अकेला कोई मत रहे, भगवान किसी को अकेला मत करे, खुदा किसी को अकेला मत करे, हमेशा जोड़ा होना चाहिए। अकेले आदमी का दिन गुजर जाता है रात नहीं गुजरती जब घर खाने को दौड़ता है। तो विधवा को टेंशन है हालात कैसे काटूं, लड़वे को टेंशन है कि रात कैसे काटूं, और भले आदमी को टेंशन है उसूल कहाँ मिलेंगे, भले आदमी को टेंशन है कि उसूल कहाँ मिलेंगे, नशेड़ियों को टेंशन है कि उसूल कहाँ मिलेंगे। ये बीमारी चली बहुत तगड़ी, मुट्ठा भर भर के मरे भैंस वगैरह मुंह नदियों पानी पी रहे हैं, माँ बाप ही पहचान सकते कौन सा नजर रखा है। महाराज ये मरने का काम हो गया क्या यार, क्या तो समझ नहीं आता। भले आदमी को टेंशन है उसूल कहाँ मिलेंगे, नशेड़ियों को टेंशन है कि उसूल कहाँ मिलेंगे, साहूकार को टेंशन है कोई कर्जा क्यों नहीं मोड़ता, अमिताभ को टेंशन है ठाकरे भिक्षा क्यों नहीं छोड़ता। छोड़ दिया वो क्या चाहिए आपको, छोड़ दिया, छोड़ दिया, चलो अभी करते हैं छोड़ दिया। कर दीजिए भगवान को टेंशन हो गई महाराज, भगवान को टेंशन है कि रॉकेट ने मेरे सिर पर तार दिया, और भगवान को टेंशन है कि रॉकेट ने मेरे सिर पर तार दिया, डॉक्टरों को टेंशन है बाबा रामदेव ने मार दिया, नेताजी को टेंशन है जनता काम मांगे, नेताजी को टेंशन है जनता काम मांगे, जनता को टेंशन है नेता आराम मांगे। लालू जी को टेंशन है कोई औरत लालटेन बुझाती दिखे, लालू जी को टेंशन है कोई औरत लालटेन बुझाती दिखे, सोनिया जी को टेंशन है भाजपा आती दिखे, और मुलायम जी को टेंशन है कि सपने में भी हाथी दिखे, और मायावती को भी टेंशन हो गई कि उसकी माया जाती दिखे। महाराज इतनी टेंशन भरे हुए हैं, जितने भी लोग मरे हुए हैं, ये आपकी मेरी इनकी उनकी सबकी कहानी है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, ये आपकी मेहरबानी है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, ये आपकी मेहरबानी है। दोस्तों, इस मुशायरे और कवि सम्मेलन में सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए जनाब शहरबाज पठान साहब ने, जो चांदपुर के चेयरमैन हैं। इसके अलावा मेहमान खुसूसी रहे जनाब गोविंद मित्तल साहब, और मेहमान ज़ीवकार रहे जनाब संजय सिंह एसडीएम चांदपुर। दोस्तों, ये मुशायरा और कवि सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया संदेश और प्रेरणा साहित्यिक संस्थाओं ने। इन सभी संस्थाओं के पद अधिकारियों का बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे प्रेसिडेंट जनाब अतुल भाटिया, वाइस प्रेसिडेंट जनाब काजी फिरोज, सेक्रेटरी जनाब सुरेंद्र अरोड़ा और कोऑर्डिनेटर जनाब अथर आज़मी। इसके अलावा ये दोनों संस्थाएं
जो इसके सरपरस्ती कर रहे हैं हजरात, जैसे ज्ञान वर्मा साहब, दिनेश त्यागी साहब, सुभाष जावा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेजेंटेड बाय रॉकी टॉक। रॉकी टॉक जो लीडर है सोशल नेटवर्किंग का, आज ही अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए रॉकी टॉक। फिर मुल्क या बैरून मुल्क यानी देश और दुनिया में कहीं से भी कभी भी आपके अपनों से या अपने दोस्तों से बात कीजिए, वॉइस के जरिए, पिक्चर के जरिए, वीडियो के जरिए। जी हाँ, अब जरूरी नहीं कि आप लैपटॉप लेकर हर जगह फिरें। क्यों? आपके मोबाइल में है ना रॉकी टॉक। तो डाउनलोड कीजिए रॉकी टॉक और फिर जुड़ जाइए देश और दुनिया से।